अध्याय 10 क्षेत्रमिति प्रश्नावली 10.1 के अंतर्गत अब हम ले रहे हैं दूसरा सवाल। 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह से टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात करो। देखिए, कोई भी जो आयताकार डब्बा होगा वो किस तरह होगा, इससे उसका टॉप होगा ऊपर ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो जो ये आयताकार जो ये टॉप बना हुआ है, इसको बोल रहे हैं वो, इसका जो ढक्कन है वो ऐसे लगा दिया गया है और इसको जो है टेप से बंद कर दिया गया है। ये टेप कहाँ लगेगा? इसी के ऊपर ही तो लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये इसको टेप से बंद कर दियो तो ये कितनी लंबा टेप है ये ज्ञात करना है, और दिया क्या क्या है वो लिखना है। शुरू करेंगे। आयताकार बॉक्स की लंबाई, आयताकार बॉक्स की लंबाई, बॉक्स की लंबाई कितनी दी हुई है? आयताकार बॉक्स की लंबाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर, ठीक। और आयताकार बॉक्स की चौड़ाई ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्या करना है, इसका आप परिमाप ज्ञात कर लीजिए, या तो इसका पूरा कितना मीटर है वो निकल आएगा। तो बॉक्स, आयताकार बॉक्स का परिमाप, आयताकार, वो तो सब लिखा ही हुआ है ना, ये तो लिखा हुआ है। बॉक्स का परिमाप, परिमाप में क्या हो जाता है, परिमाप का सूत्र लगा दीजिए, 2 गुणे लंबाई में चौड़ाई को जोड़ दीजिए और 2 का गुणा कर दीजिए, यानी लंबाई चौड़ाई का जोड़ के 2 का गुणा कर दीजिए तो आपको क्या निकल आता है, आपका ये इसका आवश्यक लंबाई निकल आएगी। तो मतलब कि पूरे टेप की लंबाई यानी कि परिमाप निकल आएगा। तो ये है 40 धन 10, तो ये गुणे का चिन्ह हो जाए, 40 10 50, और 50 दूनी 100 सेमी। और अगर आपको मीटर में लिखना हो, लेने जाएंगे तो सेंटीमीटर की बजाय मीटर में देते हैं, नाप के देते हैं। तो आपको पैमाना पता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं आवश्यक टेप की लंबाई 1 मीटर, आवश्यक टेप की लंबाई यानी 100 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 मीटर। ये इसका जवाब होगा, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न। अब ये तीसरा प्रश्न है कि एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करो। विमाएं समझ रहे हैं, विमाएं क्या होती है, या तो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी या ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर 2 चीजें दी है, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई नहीं लिखा है, विमाएं लिखा है, ठीक है ना। शब्दों में तो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ इस पहली विमा जो होती है वो लंबाई के लिए और दूसरी विमा जो है वो चौड़ाई के लिए। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हल शुरू करेंगे। मेज की लंबाई, लंबाई क्या होगी, यानी पहली बीमा जो होती है वो लंबाई होती है, ठीक है जी। तो लंबाई कितना है, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अब इसको दशमलव में लिख लीजिए। दशमलव में कैसे हो जाएगा, 2.25 मीटर, एक जैसा बना है, ठीक है। मी माने मीटर। तो एक ही प्रकार का पैमाना हमने बना लिया। इसी तरह इसका चौड़ाई निकाल लो। तो मेज की चौड़ाई, मेज की चौड़ाई ये कितनी है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर
50 सेंटीमीटर। तो इसको भी दशमलव में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.50 और मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, तो परिमाप निकाल लो। तो परिमाप क्या होता है, ऊपरी सतह का परिमाप। तो इसकी ऊपरी सतह का परिमाप, परिमाप का परिभाषा आपको पता ही है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो ये लिख दीजिए, 2 गुणे का मतलब ब्रैकेट शुरू कर देते हैं और लंबाई में चौड़ाई को जोड़ दीजिए। अब इसका मान रख दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा 2, लंबाई में है 2.25 और चौड़ाई में है 1.50। तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3.527 और ये 5। ठीक है, 5 7 3। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए, तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल का 1, 2 सत्ते 14 है, 1 15 की 5 हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7, दशमलव कितने हैं 2। तो ये हो जाएगा 7.50 क्या मीटर। या फिर आपको इसी में लिखना है तो हो जाएगा 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर। चाहे ऐसा लिख लीजिए चाहे ऐसा लिख लीजिए, दोनों सही है। ठीक है जी, अब लेते हैं चौथा। चौथा प्रश्न है कि 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो फ्रेम को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। ठीक है, वही आयताकार है। तो आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये जो फ्रेम बनेगा वो ऐसा, ये जो ऐसा फ्रेम है, ठीक है, ये कितना है 32 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक है 32 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई है, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कुल कितनी लकड़ी लगेगी ये बताना है। तो बस वही सामान्य तरीका है, इसकी पहले लिखिए ही लकड़ी की लंबाई, पट्टी की लंबाई, पट्टी की लंबाई, पट्टी की लंबाई कितनी दी हुई है देख लीजिए 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 32 सेंटीमीटर माने सेमी, सेमी से सेंटीमीटर। ठीक है, और पट्टी की चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गया, कितनी है 21 सेंटीमीटर। ये लो, अब इसकी क्या है परिमाप निकालना है, तो पट्टी का आवश्यक पट्टी का परिमाप, तो परिमाप निकाल लीजिए सीधे सीधे। परिमाप, परिमाप का क्या कर देना है आपको, सूत्र लगा देना। सूत्र क्या होता है, 2 गुणे, गुणे की जगह हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ब्रैकेट भी गुणा ही कहलाता है ना। तो लंबाई में चौड़ाई को जोड़ दीजिए, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई, ये लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, अब ये रहा 2, लंबाई की जगह लिखेंगे 32 और चौड़ाई की जगह लिखेंगे 21। ठीक, और ये सारे के सारे काहे में है सेंटीमीटर में, तो सेमी लिख दीजिए इधर। अब 2 गुणे इनको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 और 3 और 2 5, 53। अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 1 छो 6 सेंटीमीटर की पट्टी लगेगी। ये इसका परिमाप निकला है। लेते हैं पांचवा। ये 5वां नंबर का प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई, बस वही है आयताकार भूखंड बना दीजिए पहले। ये रहा भूखंड हमारा, भूखंड माने जमीन का टुकड़ा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर, ये है लंबाई जो है 0.7 किलोमीटर है और चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक की 0.5 किलोमीटर। ठीक है,
ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसके चारों ओर एक तार से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की तार जो लगानी है वो 4 बार लगानी है, 4 पंक्तियों में लगाई जानी है। यानी पहले एक चक्कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4 बार, मतलब 4 बार उसको उसमें तार लगानी है। तो आवश्यक तार की लंबाई, यानी कितना लंबी तार होगी, क्योंकि जाहिर है भूखंड काफी बड़ा दिख रहा है तो जाहिर है तार भी ज्यादा लगेगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर इसका हल कैसे करते हैं कि तार की ऐसे लिखेंगे, तार की या भूखंड की लंबाई, पहले भूखंड की लंबाई और चौड़ाई लिख लेते हैं। तो भूखंड की लंबाई दिया है 0.7 किलोमीटर, क्योंकि पैमाना बड़ा है तो हम भी उसी में लिख देते हैं। और इसी की चौड़ाई यहाँ ऐसा लगा दिए, इसका मतलब भूखंड की चौड़ाई, तो ये है 0.5 किलोमीटर। ठीक है। अब पहले इसका एक मतलब इसका अगर आप परिमाप निकाल लें तो वो एक चक्कर की दूरी हो जाएगी, और उसी में 4 का गुणा कर दीजिए तो कुल कितनी तार लगनी है वो निकल आएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो शुरू करते हैं। भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा आपको पूरा फैला के नहीं लिखना। ठीक है। तो 2 गुणों की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, लंबाई है 0.7 किलोमीटर की, और ये चौड़ाई है 0.5, और किलोमीटर बाहर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंक अंदर रखिए, पैमाना बाहर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब लिखिए 2 गुणे की जगह लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगा दिए, अब इसको इधर जुड़ जाएगा, तो 7 5 12 है, 12 का मतलब हो गया ये दशमलव कितने हैं, 7 5 12, और चूंकि जोड़ना है तो ये 1.2, और ये आ गया किलोमीटर। ठीक है नी, क्योंकि दशमलव इधर लग जाएगा ना तो इधर आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, ये हो गया 2.4, इसका डबल हो गया 2.4 किलोमीटर का। तो ये एक परिमाप आ गया। यानी यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे तो हमको 2.4 किलोमीटर की क्या लग रही है, बाड़ की तार लग रही है, और इसको क्या करना है, 4 बार लपेटना है, तो इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे चूंकि एक परिमाप मतलब एक चक्कर हो गया, एक चक्कर की लंबाई बराबर 2.4 किलोमीटर। तो इसलिए 4 चक्कर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 चक्कर का मतलब 4 का गुणा कर दीजिए, तो 2.4 में 4 का गुणा कर दीजिए, तो 24 चौके 96 होता है, इसका मतलब 9.6 किलोमीटर की तार लगेगी, यानी बाड़ 9.6 किलोमीटर की लगेगी। अगला प्रश्न लेते हैं, छठवां प्रश्न है कि निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये अलग अलग दिया हुआ है, एबीसी के रूप में दिया हुआ, तो हम भी एक एक करके उठा रहे हैं। ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो आप एक काम करो, ऐसा त्रिभुज अंदाज से एक ऐसा बना लीजिए, रफ टाइप का। कोई जरूरी नहीं है कि आप बराबर नाप के लिखें, बस आपको लिख लेना है। तो ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, 3 सेमी, इसको मान लीजिए 4 सेमी, और ये है 5 सेमी, और यहाँ से शुरू कर दी, इनका नामकरण भी कर लीजिए ABC, जिससे आपको आसानी हो जाए। अब करना क्या है, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो अब कैसे लिखेंगे, तो त्रिभुज का परिमाप यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा,
यहाँ से चलेंगे यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी जहां से चलते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, वो सभी नाप परिमाप होती है। तो हम लिखेंगे ए से चलेंगे बी, अर्थात ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए। अब इनका मान रख देना है। ए बी का मतलब है 3 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और सी ए दिया है 5 सेंटीमीटर। इन सबको जोड़ दीजिए तो 3 4 7 5 12 और ये आ गया सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। समझ में आ रही है? इसी तरह इसका बी पार्ट भी लेते हैं। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें ये कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर। देखो, या तो आप परिमाप पूरा करके जोड़ दीजिए, या जो सम होती है आकृतियां उसमें जितनी आकृतियां हैं उतनी ही कोणों का गुणा कर दीजिए। तो जैसे समबाहु त्रिभुज कैसा हुआ, ऐसा बना है, ये समबाहु त्रिभुज बना और ये एक भुजा की लंबाई, यानी एक भुजा, यानी ये जो है मान लीजिए कोई ले लेते हैं, यहाँ से आता है, ये है 9 सेंटीमीटर। तो जो कि समबाहु है तो ये सारे के सारे 9 सेंटीमीटर भी होंगे, ये भी 9 सेंटीमीटर होगा और ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक भी 9 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी ये 9 सेंटीमीटर होगा। ये तो आप चाहो तो ऐसे करके इनको अगर ए बी सी भी लिख दोगे, ए बी सी इनका नामकरण कर दें, तो यह 9 9 9 तीनों को जोड़ दीजिए 3 बार और या तो एक भुजा में 3 का गुणा कर दीजिए, तो एक ही बात हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका अपनाते हैं। अब की बार सारी चीजें आपको बदल बदल के सिखा रहे हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार की दुविधा न रहे। तो क्या समबाहु है, समबाहु का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप, परिमाप कैसे लिखेंगे, एक भुजा गुणे 3, एक भुजा ले लीजिए और उसमें 3 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। तो एक भुजा ऑलरेडी हमको दी गई है 9 सेंटीमीटर की और इसमें आप 3 का गुणा कर दीजिए, तो 9 त्रिक 27 सेंटीमीटर। और अगर ऐसे भी जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27। तो बार बार जोड़ने को ही तो गुणा कहते हैं। तो जब बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं तो आप ऐसे पैमाने में भी लिख लीजिए और इसको इस तरह भी हल कर दीजिए, ये भी बिल्कुल सही है। अब आगे लेते हैं इसी का सी पार्ट। अब इसी का सी पार्ट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की। तो देखो जी, त्रिभुज जो है 3 प्रकार की भुजाओं के आधार पर होते हैं, इसी तरह कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो है भुजा के आधार पर दिया गया है। भुजा के आधार का मतलब हो गया कि ये जो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसमें ये बता रहे हैं कि 2 भुजाएं एक जैसी हैं, यानी कि ये दोनों एक जैसी हैं, तो कोई तीसरी भुजा अलग टाइप की बना लो। तो वो थोड़ा सा फोटो अलग कर दीजिए। तो ये देखिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा। तो ये जो है ए बी सी लिख लो, यहाँ पर ए बी सी, ये त्रिभुज है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये समद्विबाहु मतलब ये दोनों बराबर हैं, इधर वाली और इधर वाली ये दोनों बराबर हैं। तो और इन समान भुजा नहीं, बराबर भुजाएं की। तो ये है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गई, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी भुजा यानी कि इधर वाली है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब क्या करना है, ये कह रहे हैं कि इसका परिमाप ज्ञात कर लो। तो बस आप लिख लीजिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब चूंकि 2 भुजाएं अलग अलग है तो आप एक काम करें, इनके नामकरण से ही जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम यहां से शुरू करते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो हो जाएगा ए बी धन बी सी और धन सी ए। अब इनका मान रख दीजिए, ए बी में है कितना 8 सेमी, बी सी में है 6 सेमी
और CA में है 8 सेमी। ठीक, अब इनको जोड़ दीजिए। तो 8 8 16 4 20 2 22, यानी 8 6 14 और 6 20 2 22, यानी कुल मिला के ये 22 सेंटीमीटर लंबा जो है इसका परिमाप है, यानी ये कुल परिमाप जो है इसका 22 सेंटीमीटर का है। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे के सवाल अगले वीडियो में।